कनाडा के नागरिकों की इंडिया के अंदर एंट्री जो है वो बैन कर दी गई है और इंडिया ने इनके वीज़ा को रोक दिया है। वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कितनी बड़ी न्यूज़ है। इंटरनेशनल लेवल के सारे मीडिया ग्रुप ऑलमोस्ट इसे कवर कर रहे हैं, जितने बड़े ब्रांड हैं सब इसको देख रहे हैं और बहुत माइन्यूटली इसको सुपरवाइज भी कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। G20 समिट जब हुई थी तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया कनाडा के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि जब G20 समिट इंडिया में हो रही थी तो खालिस्तानियों ने वहाँ एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया हुआ था और इंडिया ने इस बात का स्ट्रेट फॉरवर्ड विरोध किया कि जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो साहब, उनको ये बात इंडिया के प्रीमियर के द्वारा कही गई, मीन्स हमारे पीएम के द्वारा ये बात कही गई कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और आप अपनी कंट्री के लैंड को इंडिया के अगेंस्ट में ना यूज होने दें। जबकि लास्ट 40 ईयर से ऐसे कंसर्न्स चल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब के फादर जो हैं उन्होंने भी ऐसी गलती करी अपने समय में, लेकिन जस्टिन ट्रूडो साहब ने रिप्लाई क्या किया कि वी आर द लैंड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको राइट है अपनी बात कहने का। साहब, राइट होना, राइट एब्सोल्यूट नहीं होते कहीं भी। अगर आपने कुछ ऐसी बात कही, किसी को तल्ख लगेगा, किसी के साथ कंचन होंगे, किसी को बुरा लगेगा, तो वो आपके राइट के बियॉन्ड होगा और फिर उस बात को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी दूसरे कंट्री के ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर कंसर्न आप क्रिएट कर रहे हो और आप दुहाई दे रहे हो इस बात की। इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी ये बात कह रही हैं कि वी आर द रूल ऑफ लॉ, वी गवर्न बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एनी एक्सटर्नल पावर नॉट अलाउड टू टर्मिनेट आवर सिटीजन। ठीक है, वो ये बात कह रहे हैं। भाई ठीक है, हमने बात मान ली आपकी, हमें कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न कहाँ से शुरू हो रहा है? कंसर्न शुरू हो रहा है कि जब इंडिया बार बार एक बात कह रहा है कि वहां खालिस्तानियों के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और आप अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानियों के साथ आपने एक पैक्ट किया और उनके बचाव में आप आके और वर्ल्ड ऑर्डर पे एक एंटी इंडिया कैंपेन आपने शुरू कर दी और अपने पार्लियामेंट को एक स्टेज बना लिया, तो लाजमी है कि इंडिया भी बात करेगा, इंडिया भी बात की चीजों को शुरू करेगा, कहेगा, वो भी अपनी बात कहेगा। कहानी शुरू होती है कि जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है, मई जून के अप्रोक्सीमेटली की घटना है ये, तो इसका कंसर्न वो कहती है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है और इंडियन एम्बेसी जो है कनाडा की, वो उसका जो सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट है वो रा का हेड है या रा का एजेंट है और उसने ये असैसिनेशन कराया है। जबकि हरदीप सिंह निज्जर की कहानी देखें तो 2016 में इसे रेड कॉर्नर नोटिस दे दी गई है इंटरपोल के द्वारा। ये ऑलरेडी टेररिस्ट घोषित किया गया है वर्ल्ड ऑर्डर में। इंडिया ने किया ही भाई, भले अपने आप को नागरिक मानते हो, तो उसामा बिन लादेन भी कहीं का नागरिक था, तो नागरिकता का कंसर्न इससे होगा ना कि वो केवल इससे हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है। अगर वो टेररिस्ट है तो कहीं का नागरिक हो। दूसरा, अगर आपने कोई बात कही तो उसके बियॉन्ड में क्या आपने कोई एविडेंस शो करा? नहीं, तो जस्टिस कैसे होगा? केवल एलिगेशन लगाने से कोई बात तो आती नहीं है। आप हमें प्रूफ दो इस बात का, आपने ये बात कही नहीं। और इससे एक कदम आगे, जैसे ही ये बात इन्होंने कही तो इंडिया की जो फ्री ट्रेड डील चल रही थी, इंडिया ने उसको स्टॉप कर दिया कनाडा के साथ। इसके रिप्लाई में इन्होंने क्या करा कि वहां की जबकि इसका रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर ने पूरे तौर पे दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हरदीप सिंह निज्जर कौन है क्या है, और इंडिया इसकी कोई एक्टिविटी किसी के साथ करता भी नहीं, हम फुली डिनाई करते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वहां को, जो सीनियर एम्बेसडर है उनको निकलने के लिए कहा कि हमारा देश छोड़ दीजिए। जैसे बात ये न्यूज वर्ल्ड ऑर्डर में पहुंची तो इंडिया भी रिटेलिएट करता। इंडिया के एमईए ने इनके जो कनाडा के एम्बेसडर है इंडिया में उनको बुलाया और विद इन 4 मिनट के अंदर, इतनी छोटी मीटिंग शायद ही कभी हुई होगी, अगर आप उनकी वीडियो देखें तो किस तरीके से वो एरोगेंट होके और एनवायर्ड होके निकले हुए हैं और उन्होंने किसी से बात भी नहीं की। विद इन 4 मिनट उनको एक ऑर्डर दे दिया गया कि आप विद इन 5 डेज आपको इंडिया छोड़ना होगा। ये बात जैसे ही आगे बढ़ती है तो वर्ल्ड ऑर्डर को लगता है कि हो सकता है कि चीजें संभल जाए, ये
जो जस्टिन ट्रूडो की जो बचकानी हरकतें हैं ये वर्ल्ड ऑर्डर में दिक्कत कर रही हैं। इंडिया कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हो रहा है, जबकि ट्रूडो साहब को ये बात समझनी चाहिए कि बाजीगरी वहां नहीं करते कि जहां बाजीगरों के बादशाह बैठे हैं। इस समय इंडिया की ये सिचुएशन है कि वर्ल्ड ऑर्डर की इंटरनेशनल पॉलिसी को इंडिया सेप दे रहा है, हम उसे डिजाइन कर रहे हैं, और आप हमारे ऊपर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, एलिगेशंस कर रहे हैं। इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री पावर वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत आगे हैं। हम वर्ल्ड की जितनी बड़ी कंट्री हैं, जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो हमारे साथ अलाइज करना चाहते हैं, हमारे साथ डील करना चाहते हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके बाद जो सिख फॉर जस्टिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो लीगल हेड है गुरुपंत पन्नू, वो क्या करता है कि वो कहता है कनाडा के अंदर जितने हिंदू हैं वो कनाडा छोड़ के चले जाएं। अब इस बात के बाद से जब ये बात आती है तो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो एक एडवाइजरी जारी करती है कनाडा में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट के लिए। अराउंड 3 लाख स्टूडेंट हैं वहां, और उनको ये कहा जाता है कि आप कोई भी ऐसी प्लेस पे ना जाएं जो सेफ नहीं हो। और शाम होते होते एक और बयान आ जाता है कनाडा के पीएम साहब का कि हम भारत को उकसा नहीं रहे हैं, हम तो बस जानना चाहते हैं। तो किसी के जानने का तरीका ये नहीं होता कि आप सीधे एक्शन ले लें, ना आपके पास कोई कंक्रीट प्रूफ एविडेंस है, ना ही कोई बात कहने का एक तरीका होता है इंटरनेशनल ऑर्डर पे। आपने तो ऐसी बचकानी हरकतें करी कि उसका क्या ही रिप्लाई किया जाए, और वो भी उस समय जब इंडिया में ऐसी सरकार बैठी है जो अराउंड 75 ईयर में ऐसी सरकार नहीं आई जो अपनी बात कहता ही नहीं, डंके की चोट पे कहता है। दबाना तो दूर की बात है, इंडिया अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा। आपको रसिया यूक्रेन वॉर भूल गए आप, वर्ल्ड ऑर्डर में और तमाम तरीके के इश्यूज आए जहां भूल गए आप। G20 आपने देखा किस तरीके से इंडिया ने चीजों को किया। इसका जो मास्टर स्ट्रोक था वो इंडिया ने G20 के समय ही चल दिया था, और वो क्या था कि जो बाइडेन जो है, जो यूएसए प्रेसिडेंट हैं, उनको एक इनविटेशन दे दिया गया था कि आप चीफ गेस्ट होंगे 26 जनवरी की परेड के लिए। और आज की न्यूज है कि वो फॉर्मली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, मोस्ट प्रॉब्ली वो अब आएंगे ही इंडिया। अब इससे जस्टिस ट्रूडो साहब का क्या लेना देना है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जब ये बात कहते हैं तो वहां के जो लीडर ऑफ अपोजिशंस हैं, कई एमपीज जो हैं, वो ये बात कहना शुरू कर देते हैं, जिनमें एक का नाम सांसद चंद्र आर्या है। वो भी कहते हैं कि आज तक खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कोई टेररिस्ट ग्रुप आपको सपोर्ट करेगा और उसकी वजह से आपकी सरकार बची रहेगी, तो उन चंद लोगों के लिए क्या अपनी कंट्री का जो फेम है उसे आप डिफेम कर देंगे? ये सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं। इनके खिलाफ एक लॉबिंग शुरू हो गई है, और अच्छे लेवल पे लॉबिंग शुरू हो गई है। लेकिन ट्रूडो साहब ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की ठानी थी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। लेकिन कभी भी आदमी इतिहास को खुद से अगर सीख जाए तो इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, लेकिन अपनी फादर की गलती से ट्रूडो साहब ने नहीं सीखा। पियरे ट्रूडो इनके फादर का नाम था, और बब्बर खालसा का जो आतंकवादी था तलवीर सिंह परमार, इसने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। तो इसको लाने के लिए इंडिया ने बात करी थी, पॉलिटिकल लेवल पे अपनी बात करी थी, लेकिन कॉमनवेल्थ कंट्री की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उसका इंडिया पार्ट तो है, हम भी पार्ट हैं, लेकिन जो ब्रिटिश जो क्वीन है उनको इंडिया अपना हेड नहीं मानता, अपनी कंट्री का हेड नहीं मानता, और जितने कॉमनवेल्थ कंट्री है वो सबको हेड मानते हैं। तो इस वजह से वो सारी कंडीशन हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती, और हम बब्बर खालसा को नहीं देंगे इंडिया को, जिसकी वजह से 331 लोगों की जान भी गई थी। उसके बाद के इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि तमाम तरीके से खालिस्तान के ऊपर मूवमेंट एक्शन लिया गया था, और तमाम कंसर्न्स आए थे। ट्रूडो साहब को ये बात नहीं समझ में आई। ट्रूडो साहब ने नेक्स्ट गेम किया, 5 आईज का सपोर्ट भी लिया। 5 आईज क्या है? एक इंटेलिजेंस ग्रुप है जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है वर्ल्ड ऑर्डर की एक्टिविटी के लिए, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। साथ साथ में एक और इन्होंने मास्टर गेम खेला जो टेक्निकल वर्ड में कहा जाता है एंग्लो सेक्शंस। बार बार इस वर्ड का यूज आपको देखने को मिलेगा जब वर्ल्ड ऑर्डर के आप जनरल पढ़ेंगे, और खासतौर से रसिया टाइप की कंट्री इसका यूज करती है, चाइना भी यूज करती है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। होता यह है कि ब्रिटिशर्स जहां जहां गए तो उन्होंने वहां की जो ओरिजिनल जो रेसेस थी उनको इन्होंने वाइप आउट कर दिया, पूरी तरीके से सफाया कर दिया। उसमें यूएसए आता है, इसके बाद कनाडा भी उसी का पार्ट है। कनाडा, ब्रिटेन तो है ही, साथ में कनाडा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये जहां जहां गए उन्होंने वहां के लोगों को जो मूल निवासी थे जो उनको हटा दिया और अपने लोग। तो इनके अंदर एक एंग्लो का कॉन्सेप्ट आता है कि हमारी जो रेस है वो तो सेम है, ओरिजिन तो हमारा सबका सेम ही है, एक ही जगह से हम आए हुए हैं। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर पे प्रेशर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ये किसी भी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने बात करी, इन सारी कंट्री से कुछ कुछ बयान आए कि हम कंसर्न है, लेकिन इससे ऊपर कोई बात किसी ने नहीं की, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया का रिटेलिएशन अलग तरीके का होगा। और इस समय इंडिया की जो सिचुएशन है उससे पंगा लेना बुद्धिमानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसी का मास्टर स्ट्रोक मैंने आपको बताया कि इंडिया ने क्या किया कि इनके जो लीडर हैं, यूएसए के जो प्रेसिडेंट, उनको इनवाइट कर लिया। तो अब ये बात ही नहीं आनी है। तो कनाडा यहां भी बुरी तरीके से, कनाडा मींस जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, वो यहां भी बुरी तरीके से बैक हुए। अब कनाडा ने एक और ऑप्शन इसमें ढूंढा कि जहां जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन का कनाडा पार्ट है वहां से इसने मदद मांगने के बारे में बात करी है। नाटो से बात करी और G7 से बात करी, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी ने, क्योंकि नाटो ऑलरेडी इंडिया को अपने अलायंस बनाने के लिए, अपना पार्ट बनाने के लिए बोल रहा है। G7 कंट्री में ऐसा कोई है नहीं जो इंडिया से इस तरीके से बातें करेगा। तो यहां से भी इनकी दाल है वो नहीं गली। लेकिन हाँ, वर्ल्ड ऑर्डर पे ये मैसेज जरूर चला गया कि एक इमेच्योर बिहेव की वजह से किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में कि दो, अगर मिलिट्री पावर वाइज देखें, मिलिट्री पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो कनाडा 27 पे आता है और इंडिया 4th रैंक पे आता है। इतनी पावरफुल कंट्री के साथ आप इस तरीके से बातें करेंगे। तो जस्टिन ट्रूडो साहब की जो सिचुएशन है वो करने तो आए थे अपना करना अच्छा करने के लिए, लेकिन वो और भी ज्यादा अपने हिसाब से तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, वो खराब होता चला गया। खालिस्तान वाले कॉन्सेप्ट को देखिए, खालिस्तान को पहले केवल आईएस ही सपोर्ट कर रहा था। अभी सिचुएशन ये है, कल की न्यूज है कि आईएसआई भी उसके साथ अब सपोर्ट करने के लिए उसके लिए तैयार है, क्योंकि इस्लामाबाद फैक्टर यहां काम करता है, उस इंटेलिजेंस एजेंसी है वो काम कर रही है। आपको भी वर्ल्ड ऑर्डर में पता है कि अगर किसी को पॉइंटर माना जाता है किसी कंट्री को तो आपका पाकिस्तान है, तो कब से पीछे रहेगा। अगर अब इसको दूसरे टैक पे लेके चलते हैं, इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर भी कंसर्न है और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी चैलेंज है खालिस्तान की वजह से। क्या सेम मूव अगर इंडिया करे कनाडा के ऊपर, तो कनाडा कितनी देर तक इस बात को रोक पाएगा। कनाडा क्यूबे कंसर्न चल रहा है काफी दिनों से, और जिस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन रेफरेंडम किया, अगर इंडिया सेम काम कनाडा में करा दे फिर क्या होगा। फिर तो आप कहोगे ना कि आप तो बहुत पावरफुल थे, आपको तो हमको समझाना चाहिए था। आपकी पूरी पॉपुलेशन है 3,84,00,000 और इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़। मिलिट्री वाइज मैंने आपको बता ही दिया, जीडीपी वाइज भी हम काफी बेहतर हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में जहां लोगों की ग्रोथ नहीं है वहां हम 6 to 7 पे जा रहे हैं। तो कनाडा का जो ये कंसर्न है बेसिकली ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये जानबूझ के बनाया गया कंसर्न है। और ये केवल ये है कि एक छोटा सा हमें एक पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाए, इसके लिए वर्ल्ड ऑर्डर पे एक ड्रामा क्रिएट हुआ है। इंडिया का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। कल ही अभी बात चल रही थी, कल पीएम साहब के साथ मीटिंग थी एमईए की, और उसके बाद देखिए आ गया कि उन्होंने वीजा ही बैन कर दिया। आगे क्या करेंगे, लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है जो कॉमन पीपल है उनका सबसे ज्यादा। और वर्ल्ड ऑर्डर में अच्छा लीडर वो माना जाता है जो सिविलियन का मिनिमम से मिनिमम लॉस होने दे, केवल कुछ % प्रॉफिट के लिए। आपकी सरकार कुछ दिन चलेगी या नहीं चलेगी, इसके लिए आप उस सपोर्ट के लिए आप ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन आप वर्ल्ड में सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आपका क्या होगा और उसके रिपल जो
इफेक्ट आएंगे वो कैसे होंगे। आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। A to Z मैंने आपको सारी बातें बता दी, और अब तक क्या बातें आई हैं, ऐसे और भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, वो टाइम टू टाइम हम लेके आएंगे। 370 भी आएगा। इंडिया वर्सेस भारत मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन फिर डिमांड आ रही है उसको, तो उसमें कुछ डायमेंशन और ऐड होके आएंगे, वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तब तक अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, किसी भी तरीके से लूज मत करिए। टाइम बहुत वैल्यूएबल है और टाइम की कदर कीजिए, जिंदगी आपकी कदर करेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।